मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन बताया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली थी, दूसरा उसका बछड़ा उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उसे ललकार कर कहा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा सा बना रखा है, परंतु कर्म तू सूत्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? आप यह भूमंडल नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित हैं, इसमें आपके सिवा किसी भी प्राणी की आंखों में शोक के आंसू बहते नहीं दिख रहे हैं। धेनुपुत्र, आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बतलाइए, आप जैसे निरपराध साधु का अंग भंग करके किस दुष्ट ने आपकी कीर्ति पर कलंक लगाया है? धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने श्री कृष्ण भगवान को उनका सारथी और दूत बना दिया था। जो लोग किसी प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपने आप को अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। इसमें से कौन सा मत ठीक है? राजेश, आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और उनका खेद मिट गया। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया, सत्य। इस समय अधर्म के अंशगर्भ आसक्ति से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। आपका 4था चरण केवल सत्य बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। यह गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित इस तरह धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि अब मुझे ये मार डालना चाहते हैं। झटपट से वह भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। जब परीक्षित ने देखा कि कलयुग को अपने पैरों में पड़ा देखा तो उसे मारा नहीं। महाराज परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया है, तब तुझे किसी से कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तू मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से बोला। कलयुग ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से मैं जहाँ भी रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण चढ़ाए खड़े हैं। महाराज, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूँ। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4
स्थान दिए। धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा, इन स्थानों में क्रमशः अधर्म का निवास होता है। उसने और भी स्थान मांगे, तब राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान सुवर्ण दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर, रजोगुण उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ कलयुग वहाँ निवास करने लगा। आत्मकल्याणी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। अभिमन्यु नंदन सम्राट राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।